हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम माना कि एक बिंदु आवेश Q लेते हैं, एक कोई बिंदु आवेश है प्लस Q और इससे R दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है। ये प्लस Q आवेश है और इस आवेश से R दूरी पर एक P बिंदु स्थित है जिस पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अनंत से एकांक धन आवेश को P बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ज्ञात कर लिया जाता है तो विद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, माना कि ये कोई अनंत बिंदु है और यदि मैं कोई ए बिंदु ए से बी तक किसी एकांक धन आवेश को लाता हूं तो Q0 को, तो किया गया कार्य कितना होगा? अगर dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य हमने ज्ञात किया था इससे पहले कि v बराबर होता है समाकलन a टू b और e डॉट dx, मतलब विद्युत क्षेत्र दिया हुआ हो तब विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं? इस फॉर्मूले से विद्युत विभव ज्ञात करते हैं। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब इसके आगे यदि मैं अगर है इस बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E, जिसकी दिशा P बिंदु से दूर की ओर होगी और इस यहां पर E का मान क्या होगा? E बराबर K क्यूब और मैं ये दूरी x दूरी मान लेता हूं तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो E का मान क्या होगा? E बराबर K क्यू अपॉन R। इस बिंदु पर अगर x दूरी लेते हैं Q से तो अब अपने को E का मान चाहिए, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। सॉरी, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। v बराबर समाकलन, अब a से b तक ला रहा हूं तो है dx विस्थापन होगा, लेकिन मैं अनंत से p तक लाना, अगर p बिंदु पर ज्ञात करना होगा तो अनंत से p तक लाने पड़ेगा। कोई भी एकांक धन आवेश को P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो P तक लाने में तो मैं क्या करता हूं, एक की जगह अनंत से R तक लाते हैं और ये हो जाएगा E। अब यहां पर E की दिशा ये है जबकि विस्थापन की दिशा इधर है। अपन आवेश को A से B की ओर ला रहे हैं, इसका मतलब dx की दिशा किधर है? इधर, और E की दिशा इधर, क्योंकि यह प्लस आवेश के कारण दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो है दोनों की दिशा क्या है? dx की दिशा तो इधर है और E की दिशा इधर है। तो E व dx के मध्य कोण कितना होगा? 180 डिग्री दोनों के मध्य। अब है यहां डॉट को हटाते हैं तो क्या आता है? E dx cos थीटा, और थीटा का मान क्या है? यहां 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। अब cos 180 का मान होता है, क्योंकि cos
180 डिग्री बराबर होता है -1। तो cos 180 की जगह क्या रख देंगे, v इक्वल टू समाकलन इंफिनिटी r e dx और इसका मान हो जाएगा 1। अब ये -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस समाकलन इंफिनिटी r और e और dx, समीकरण 1। अब इसके आगे लेकिन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, लेकिन E बराबर के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण 2 को 1 में रखने पर, अब 2 को 1 में रख दो, ये ई का मान क्या है, ये ई का मान यहां रख देते तो क्या आएगा, v माइनस समाकलन इंफिनिटी से r तक और ई का मान के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब यहाँ के क्यू दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, v इक्वल टू माइनस के क्यू समाकलन इंफिनिटी r और ये x है, x की घात 2 है, अगर बटे में है तो ऊपर जाएगा तो -2 और dx। अब इसके आगे साथ में नोट करते जाना, मैथमेटिकल फॉर्म है इसलिए। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे v इक्वल टू माइनस के क्यू समाकलन इंफिनिटी से r तक, यदि x की घात n, x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, समाकलन x की घात -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट क्या है, अनंत से r तक, तो अनंत से r तक। अब आगे v इक्वल टू माइनस के क्यू, अब यहां पर ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 1 है, तो माइनस के 2 में से एक प्लस घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, और यहां पर भी माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा x की घात -1 अपॉन -1 और इंफिनिटी से r, माइनस से माइनस कैंसल, इक्वल टू के क्यू। अब ये -1 है तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, घात ऊपर है तो नीचे आएगा तो x, और इंफिनिटी से r तक। पहले अपर लिमिट लगेगी फिर लोअर लिमिट लगेगी, तो के क्यू पहले हो जाएगा 1 अपॉन, ये उच्च सीमा लगेगी, उच्च सीमा हो जाएगी 1 अपॉन r, माइनस फिर निम्न सीमा लगेगी तो 1 अपॉन इंफिनिटी। अब इसके आगे v इक्वल टू के क्यू
1/r, 1/r और माइनस 1/∞ का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 1/∞ बराबर होता है 0। तो v बराबर क्या हो जाएगा, KQ/r। तो ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जहां K बराबर है 1/4πε0, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। इसके आगे तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, V बराबर KQ/r, अर्थात बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव Q के समानुपाती होता है और R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो है V प्रोपोर्शनल टू Q तथा V प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर अपन दूरी और V में ग्राफ खींचेंगे तो चरघातांकी ग्राफ प्राप्त होगा। ये मूल बिंदु होगा। थैंक यू।